देखिए दोस्तों, हमने अपने चैनल पर रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसका यहाँ पर एक पोल करवाया था और यहाँ पर बच्चों ने क्या अपना डाटा दिया है आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा था कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2024 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13% स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही 20% बच्चे कहते हैं कि हमने 36 से 42 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। 15% बच्चे कहते हैं कि हमने 43 से 50 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। और दोस्तों 52% कहते हैं कि हमने 51 से 60 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये तो बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो आपका एग्जाम है ना दोस्तों, वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। यानी बच्चे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी आपकी शक की बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करें अटेम्प्ट को लेकर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ पर जो बच्चों का ज़्यादातर का अटेम्प्ट है ना, वो भाई 50 से 60 के बीच में बन रहा है, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए, एग्जाम लेवल की बात करें तो बेसिकली दोस्तों एग्जाम लेवल का यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जब बच्चा इतने क्वेश्चन तक पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं आप सभी का जो एग्जाम लेवल है वो दोस्तों यहाँ पर इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर आपके एक भर्ती की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर भी 2018 में जो आपका पेपर आया था लगभग सेम ही लेवल था, क्योंकि इजी टू मॉडरेट ही आता है आपका स्टेज 1, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये CBT 1 है ना, ये सिर्फ दोस्तों आपका क्वालिफाई होता है ना, इसमें कोई आपकी इसमें कट ऑफ ऐड नहीं होती। तो ऐसा ही होता है, ये सिर्फ आपका नॉर्मली आता है, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल देखने के लिए नहीं मिलता। आपके दिमाग में एक चीज़ और होगी, क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा? तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है। क्योंकि एक छोटा सा डाउट बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर जैसे हमारा जो लेवल चल रहा है लगभग इक्वल ही चल रहा है, और आप बोल रहे थे कि इजी टू मॉडरेट ही ज़्यादातर होता है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो तो इजी लेवल के हैं, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिल सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए 10 15 20 तक का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई जब एग्जाम में ज़्यादा लेवल में डिफरेंस होता है ना, तो वहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बट दोस्तों अभी तो आपका जो एग्ज़ाम है वो रनिंग में है, तो आगे कैसी शिफ्ट आती है वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि नॉर्मलाइजेशन रेलवे के अंदर काफ़ी अच्छा आता है। अगर मैं पर्सनली दोस्तों अपनी बात करूँ ना, तो दोस्तों मैं 2019 में आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। और मेरा दोस्तों खुद का सीबीटी 1 में लगभग 15 नंबर इंक्रीज हुआ था नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों 15 नंबर यहाँ पर बढ़ गए थे, ठीक है। तो बढ़ रहे थे तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, सेफ स्कोर और सीबीटी 1 क्वालिफाई को लेकर बात करेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन पर इस बार हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है। मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 हैं, साइंस के 20 हैं, जीके जीएस के 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों जो आपके यहाँ पर हैं वो 75 हैं, और आपके दोस्तों 60 मिनट का टाइम है आपके पास में, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग जो बच्चों का ये मानना है कि सर जो लगभग पेपर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, बस ये है कि कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में टाइम टेकिंग क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, ठीक है। जो 2 4 क्वेश्चन है टाइम टेकिंग आ रहे हैं, बाकी पेपर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने एवरेज तैयारी भी दोस्त करी होगी ना, नॉर्मल भी तैयारी की होगी, तो भी आप इसको क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे, ठीक है। अब ये तो देखिए दोस्तों, ये आपकी जो कट ऑफ है आप देख रहे हैं, ये आपकी 2018 की कट ऑफ है, जो कि CBT 1 की है, ठीक है। अब CBT 1 की जो आपकी कट ऑफ है ये सिर्फ क्वालिफाई वालों के लिए थी, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइड तो आपके दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लिखी हुई है, और इस तरफ यहाँ पर दोस्तों आपके जोन लिखे हुए हैं, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, है ना। और आपका यहाँ पर इलाहाबाद, ठीक है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर आपके सारे जोन आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन लगेगी, क्या?
देखिए जनरल की है आपकी, और जनरल देखिए 43, 53, 40, 42, 45, 40, 51, 47, 40, 40। तो यानी दोस्तों ज़्यादातर जो आपकी जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, वो दोस्तों 40 से 50 के बीच में ही ज़्यादातर दोस्तों क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे होगे, बस कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर 50+ है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके 2-3 जोन आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर 50+ है। जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर मान सकते हैं आपका अजमेर, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या है 50+ में है। और 50+ में भी ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा है, बाकी सब जगह दोस्तों 40 to 50 के बीच में ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई ये जो ट्रेड लिखी हुई है ये आपके जोन लिखे हुए हैं। और आप यहाँ पर देखिए जो आपकी जो है क्वालिफाई के लिए कट ऑफ रही थी, और SC OBC SC ST सभी के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं अपनी दोस्तों कैटेगरी वाइज। बट दोस्तों हमें यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि भाई जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, वो 50 के आसपास सभी क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और जो SC ST है OBC है, ये तो दोस्तों आपके 30 से 40 की रेंज में रहेंगे। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें ये देखने के लिए बात मिली, अगर आप अहमदाबाद की बात करते हैं ना, तो अहमदाबाद में देखिए ST की 32 पर थी और OBC 28 पर है। और तो और आप यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि 25 पर मुजफ्फरपुर में भी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ नॉर्मली देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हमें दोस्तों ये तो क्लियर हो जाता है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं ना, जनरल वाले जो भी दोस्तों 40 से लगभग 50 के बीच वाले हैं ना, वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेफ़ हैं। सेफ़ का मतलब क्यों है, जो मैंने आपको अभी कट ऑफ दिखाई थी वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आपको ALP का जो CBT 1 है ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्जिन देखने के लिए नहीं मिलता, कम ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 75 में से ये आपकी कट ऑफ बनती है ना। तो 75 में से बनती है, तो ठीक ठाक कट ऑफ है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे थे, उनका उसमें 35 स्कोर आ रहा था, 40 आ रहा था, वो परेशान थे। तो मैंने आपकी जो परेशानी है आपको दिखाकर दूर भी कर दी है कि अगर आप थोड़े बहुत कम भी कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए होता क्या है ना, अब मान के चलो, अब आपके एग्जाम में क्या दिक्कत है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अब आपके सामने 75 क्वेश्चन है, अब समय कितना दिया जा रहा है, 60 मिनट, ठीक है। और हर कैंडिडेट का यही कहना है कि सर बस थोड़ा टाइम की वजह से दिक्कत हुई, नहीं तो पेपर बहुत अच्छा था। यानी भाई पेपर आपका इजी टू मॉडरेट का ही आ रहा है। और लगभग दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो कि टाइम टेकिंग है, यानी मैथ और रीजनिंग के अंदर। अब भाई देखो GK भी है और आपका साइंस भी है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जो स्टूडेंट फंस जाता है, नहीं कर पाता है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट जो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, यानी बेसिकली बच्चा यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर पा रहा है दोस्तों, लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन के आसपास हर एवरेज बच्चा दोस्तों पहुँच रहा है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर फिर हम सेफ कितने पर हैं। अब भाई मेरी तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो भाई साहब मेरा तो ये मानना रहेगा, जो भी कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में आता है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, उसने लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। यानी वो कितना है दोस्तों, 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में वो अटेम्प्ट करके आया है ना, मेरे अकॉर्डिंग भाई वो सेफ रहेगा, ठीक है, 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो दोस्तों OBC है और EWS है, जो भी लगभग 40 से 45 के बीच में करके आया है, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। SC वाला बंदा जो भी 38 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन के बीच में है, वो सभी हैं। और ST वाले लगभग दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन वाले मेरे अकॉर्डिंग 100% इस बार सेफ रहेंगे। अब आप बोलोगे सर आप तो इसको अटेम्प्ट बता रहे हैं, भाई अटेम्प्ट में इसलिए तो बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। जब आप इतना अटेम्प्ट करोगे तब जाके कहीं आप 40 के आसपास आओगे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताई थी ये आपका सेफ स्कोर था, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। अब भाई 2018 में और भाई 2024 में ना लगभग 6 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ी हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ा है, तो इस बार लगभग इतना तो मुझे लगता है जो कर रहा होगा
वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 100% सेफ रहेगा। तब भी अगर आपके मन में कुछ भी विचित्र बात चल रही है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, चाहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर, चाहे सेव अटेम्प्ट से लेके कुछ भी एक्स वाई जेड, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके मन में कोई ना कोई जो है क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, यानी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में डाउट जरूर होगा, तभी वो दोस्तों वीडियो को देखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से जो है काफ़ी सेटिस्फाइड हुए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, और मैं चाहता हूं कि आपका CBT 1 क्रैक हो जाए और आप अच्छे से अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।